ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चौथा खंड के 19वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। गणेश विवाह का उपक्रम। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सूर्येश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवाशिव के इस प्रकार पराक्रमपूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमानंदायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सतम, कान देकर सुनो। मैं कहता हूँ, अब गणेश जी माता पिता के लालन पालन करने से दिनों दिन बढ़ने और प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त किए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगतवंत शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान प्रिय हो, न कोई न्यून न कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंचावेगा, उसका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहां स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। मुझसे तो एक कोस भी नहीं चला जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिवाशिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुन किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी, हे पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं। अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिवाशिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो जो अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए, या तो यह कहिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए।
तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। यहाँ शिव महापुराण के कुमार खंड के यानी चौथा खंड के 19वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।